Hello class 9. Today we are going to start first chapter of your NCERT book, number system. In this chapter you will study about numbers, natural numbers, whole numbers, prime numbers, composite numbers, and the most important, रियल नंबर्स. रियल नंबर जो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. तो सबसे पहले जो आप 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं. होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दीजिए, जीरो को इंक्लूड कर लीजिए, दैट विल बिकम होल नंबर. लिस्ट ऑफ होल नंबर्स. प्राइम नंबर्स, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर वो होता है जिसके पास एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो. जैसे 1 प्राइम की कैटेगरी में क्यों नहीं आता है? बिकॉज 1 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 1 into 1 केवल एक फैक्टर है. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. वाई? बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स, 2 and 1, 2 into 1, एंड 2 इज द ओनली इवन नंबर. 2 अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है, और इसके अलावा कोई भी इवन नंबर मीन्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 की टेबल में आते हैं. ऑड नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं. कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, आप केवल यूनिट प्लेस देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर. कैसे? यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये हो जाएगा इवन नंबर. और यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, तो क्या होगा आपका ऑड नंबर. चाहे कितने डिजिट का भी नंबर हो, आप देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर. प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. आपसे अक्सर गलती होती है कि आप प्राइम नंबर की शुरुआत 1 से करते हो. नो, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2. दूसरा प्राइम नंबर होता है 3. देखिए 3 का 3 into 1. 4 प्राइम कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहा है? 4 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 into 2 into 1, इसके पास 3 फैक्टर हो गए. दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर. वैसे जो हम देसी भाषा में बात करते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी से डिवाइड नहीं होता. ठीक है, ये भी बात सही है. प्राइम नंबर 2, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है. 2 जो है किसी से नहीं डिवाइड होता, 3 किसी से नहीं डिवाइड होता, 4 डिवाइड होता है किससे? 2 से. दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर. 5 प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता. लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, प्राइम नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 यूनिक फैक्टर्स. 2 फैक्टर हो, वो दोनों यूनिक हो, डिफरेंट हो. एक वो खुद नंबर हो और एक दूसरा 1 हो. तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये नंबर जो मैंने लिखे हैं, ये सब प्राइम नंबर्स हैं. इनको आप समझिए, 10th क्लास में बहुत यूजफुल रहेंगे. 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? मैंने टेबल में लिखा है. 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37. यस, 37 प्राइम नंबर है. Because 37 is not divisible by any number, it has only 2 factors, 37 into 1, 37 itself and 1. 37 के बाद क्या आएगा? 38 नहीं आएगा, 2 से डिवाइड हो जाता है. 39 भी नहीं होगा, 13 से डिवाइड हो जाता है, 3 से. 40 भी नहीं होगा, 41 is the prime number. Composite number which have more than 2 factors. Smallest composite number is 4. आफ्टर दैट 6, 8, 9, 10, 12, ये जितने नंबर मैंने लिखे हैं ये किसी न किसी से डिवाइड होते हैं. इन अदर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इट दीज नंबर्स है कंपोजिट नंबर. दीज नंबर्स है मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके, अब आप टॉपिक पर आइए जो आपकी बुक में दिया हुआ है, रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. P अपॉन Q के फॉर्म में आप करें और डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो. देखिए कंफ्यूजन है
पाई, जिसको आप 22/7 कहते हैं। मैं आपको एक बार बताऊं, पाई, जो पाई वर्ड है वो इरेशनल होता है, लेकिन 22/7 इरेशनल नहीं होता है, इरेशनल होता है। क्यों? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। मैं अभी पाई पर डिस्कशन करूंगा। पहले मैं आपको रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इरेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, रेशनल नंबर जो होते हैं रूट के अंदर ले जाओगे आप, तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबका पेयर बन जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। जैसे कि 4, √4 बाहर 2 आ गया, √1 बाहर आ गया। जैसे है 9/16 अंडर रूट में आपको चेक करना है रेशनल है कि रेशनल है। अंडर रूट 9/16, तो 9 का 3 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, 3/4 इट इज ए रेशनल नंबर। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं √2, √3, √5, √6, √7, 6 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 into 3, पेयर नहीं बन रहा है, रूट के बाहर नहीं आ सकता, इसलिए रेशनल नंबर है। 8 भी लिखा है मैंने, 2 into 2 into 2, एक पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 2 अंदर रह जाएगा। दैट्स वाई √8 इज एन इरेशनल नंबर। √10, √11 जो रूट के बाहर नहीं निकल सकते उन्हें आप इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर यही चीजें फ्रैक्शन के फॉर्म में मैंने लिखा है, यही चीजें अगर डेसिमल में आ गई तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ नंबर रेशनल है कि इरेशनल है? अगर डेसिमल के फॉर्म में दिया है तो देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन 3 तरीके के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं 4/5 0.8, ये टर्मिनेटिंग है। 3/8 0.375 डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग जितने भी होते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन कुछ नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं रेशनल नंबर? जो रिपीटिंग होते हैं, जो रिपीट करते हैं अपने आप को। जैसे 2/3 कीजिए, डिवाइड कीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा? 0.6666। पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट होके आ रहा है, तो इसको आप इसके रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे और इसको आप दे सकते हैं 0.6 बार। 5/11 डिवाइड कीजिए, 0.454545, यानी पूरी ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं टर्मिनेटिंग तो होता ही है रेशनल नंबर कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। 4545 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 4/5 के ऊपर बार लगा दिया है। 8/45 दिया है, इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.1777 डॉट डॉट, कभी ना खत्म होगा, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं 0.17 बार। अभी मैं इस बार को कैसे रेशनल नंबर, कैसे फ्रैक्शन के रेशनल नंबर के फॉर्म में P/Q के फॉर्म में चेंज करते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर कैटेगरी में होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग, ना तो पूरी तरह कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, और ना रिपीट हो रहा है, ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा? इरेशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा है 0.15601 001 0001, इस 1 की जगह आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। 0.15601 के बाद आप, जैसे मैंने 01 लिखा है तो आप 02 भी लिख सकते हो, 0, लेकिन अगर 2 लिखना है तो 02 002 0002 ऐसे लिखते जाना, 0 बढ़ते जाएंगे। 0.6753 02 002, इसकी जगह 2 की जगह आप 4 5 भी लिख सकते हो। 0.5806 006, ऐसे कई एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग के। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं। That's why they are in the category of irrational number. Sum of rational number and irrational number is known as real numbers. रियल नंबर नंबर लाइन पे पाए जाते हैं। नंबर लाइन पे आपके रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नंबर सिस्टम, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं दो रेशनल नंबर के बीच। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/9 एंड 5/6। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे देखिए,
एलसीएम ऑफ 9 and 6 8, फैक्टराइज करके आप एलसीएम पता कर लेना। तो एलसीएम क्या आ गया आपका? एलसीएम ऑफ 9 and 6 is 18। ओके, अब आप दोनों का डिनोमिनेटर 18 लाएंगे। कैसे लाएंगे? 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। ओके, 4/18, 5/6 के पास जाइए, 5/6, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। 15/18, 2/9 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4/18। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको सिखाया गया है। आप 2/9 को 4/18 भी लिख सकते हैं, 5/6 को 15/18 भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें, 3 5 जा 3 6 जा 5/6 आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। आप 4 और 15 के बीच क्या नंबर्स होते हैं? 5/80, 6/80, 7/80, 8/80, 9/80, ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 50 रेशनल नंबर पता करो और ज्यादा रेशनल नंबर पता करो, ऐसा केस आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपने यहां 2 का मल्टीप्लाई किया था और यहां 3 का किया था, एक जीरो बढ़ा दीजिए। 2 की जगह 20 का कीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, इधर भी जीरो बढ़ जाएगा। अब 40 और 150, 40 और 150 के बीच नंबर क्या होते हैं? 40 और 150 के 41, 42, 43, 44 और अपॉन में 180 आता रहेगा। 41/180। अब यहाँ इस केस में क्या आएगा? 41/180, 42/180 और 41 से लेकर 149 तक। और एक जीरो आप और बढ़ा दो तो यहाँ 400 आ जाएगा, यहाँ 1500। तो 401 से लेकर 1499 तक। मीन्स हाउ मेनी रेशनल नंबर लाई बिटवीन 2 रेशनल नंबर? 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। मतलब 2 रेशनल नंबर के बीच काउंटलेस, उनको आप काउंट नहीं करते, इतने रेशनल नंबर लाई करते हैं। तो तरीका क्या है रेशनल नंबर निकालने का? बिटवीन 2 रेशनल नंबर के बीच अगर आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए आ जाए, व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को सेम करना है एलसीएम लेके। अगर मान लो उसके बीच नंबर नहीं आ पा रहा है, तो जिससे आपने मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम किया था वहां पर 0 0 बढ़ा सकते हैं। 0 0 बढ़ाने पर ऑटोमेटिकली आपको रेशनल नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, जैसे अब इसी क्वेश्चन को मैं कहूं कि फाइंड, अभी रेशनल की बात हो रही थी, इरेशनल नंबर। बिटवीन, इसी को ले लेते हैं 2/9 एंड 5/6। जब इरेशनल की बात आएगी तो आप इसे डेसिमल में चेंज करो। 2/9 को डेसिमल में चेंज कीजिए, 0.22 बढ़ता ही जाएगा, है ना? रिपीट हो रहा है, 0.22 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। और 5/6 को करिए, 0.68 जा 48, 63 जा। अब रुक जाइए, 2 डेसिमल तक इसका निकाला था और 2 तक इसका निकाला है। अब आप 22 और 83 के बीच, 22 और 83 के बीच क्या नंबर आते हैं? आप कहेंगे सर 23 आता है। बिल्कुल सही। अब कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका देखिए, 01, अभी वहां बताया था रेशनल किस फॉर्म में होते हैं, डेसिमल में होते हैं तो 001, 0001, 4 बार 01, डैश डैश डैश। इस 1 की जगह आप 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए रहेगा इरेशनली। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि ना तो ए रिपीट हो रहा है और ना खत्म हो रहा है। अब इसके बीच नंबर 24 भी आता है, 25 भी आता है, 26 लिख लेते हैं, 07, 007, 0007, ठीक है, डैश डैश डैश, 3 डैश लगा देंगे इसके बाद। यानी अगर आपको रेशनल नंबर में तो आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एंड इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर आप क्या करते हैं? उसको डेसिमल में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? डेसिमल में। और 2 डिजिट तक इसका निकाल लिया, 2 डिजिट तक इसका निकाल लिया, फिर उसके बाद उनके बीच आप नंबर सर्च कर लीजिए। अच्छा, कोई बच्चा कैसा, अगर मैं 3 डिजिट तक निकाल लूं तो क्या होगा? देखिए
इसको आप डिवाइड करेंगे 2/9 को तो क्या आएगा 0.222 और 5/6 को 3 डिजिट तक ले जाएगी 0. यहां आपको क्या दिख रहा है 222 और यहां 833. 222 और 833 के बीच के नंबर क्या आते हैं 0.223. बाकी वही लिखना है आपको जैसे मैंने आपको बताया था 01, 001, 0001 डैश 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 0.224567 क्योंकि 830 तक बहुत नंबर है मैंने ले लिया 7 08 008 0008 डैश 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 0. आप लिख सकते हैं 396 02 002 0002. लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आपका 2 डिजिट में ही हो रहा था आप 3 डिजिट तक क्यों जा रहे हैं मीन्स फिर वही बात आ गई यहां पर भी यही बात आई हाउ मैनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 रेशनल नंबर 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं अगेन द आंसर इज सेम इनफाइनाइटली मैनी काउंटलेस जिनको आप काउंट नहीं कर सकते इतने रेशनल नंबर लाई करते हैं किसके बीच 2 रेशनल नंबर के बीच. तो इस चैप्टर में जो आपको है सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए फिर ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी चीज रेशनल नंबर है कौन सी चीज कौन सा दिया हुआ इरेशनल नंबर है. जीरो के बारे में क्या कहेंगे आप जीरो रेशनल है कि इरेशनल है जीरो को आप क्या लिख सकते हैं जीरो इज ए रेशनल नंबर. अभी मैं प्रूव कर रहा हूं कैसे जीरो को आप क्या लिख सकते हो 5 को आप क्या लिखते हो 5/1 जीरो को 0/1 लिख दीजिए आंसर विल बी 0. अगर न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो आंसर 0 आएगा. इसको आप 0/2 भी लिख सकते हैं इसको आप 0/3 भी लिख सकते हैं सबके केस में आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा. तो रेशनल नंबर की आपको डेफिनेशन क्या बताई गई है एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में आप चेंज करते हैं एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 Q नॉट इक्वल टू 0. तो 0 को मैंने 0/1 लिखा 0/2 लिखा 0/3 कहीं पर भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है न्यूमरेटर ही तो 0 है दैट्स व्हाई 0 इज ए रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का अगर यहां पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी. सो आई थिंक कि अब आपको अगर रेशनल नंबर दिए होंगे तो आप रेशनल नंबर निकालने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करके मल्टीप्लाई करके आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं एंड इरेशनल नंबर निकालना हो तो उसको डेसिमल में चेंज करके और किस तरीके से लिखा जाता है इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है डेसिमल में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना तो पूरी तरह कट रहा हो ना रिपीट हो रहा हो और उसके लिखने का जो तरीका है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है 01 001 001 ऐसे करके 05 005 जो एक्चुअल नंबर है उसके बाद जैसे यहां पर मैंने लिखा था 22 83 के बीच 23 आता है 26 आता है तो 005 005 005 405 07 07007 आई होप आपके पास अगर ये नॉलेज होगी तो आप शुरुआती एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बार के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं जैसे दिया है 0.8 बार इसको आप रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे जैसे दिया है 0.27 बार इसको कैसे चेंज करेंगे इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे. उसके बाद हम जो रूट्स में इरेशनल नंबर्स होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन इनका कैसे एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन होता है एंड एक्सपोनेंट. आप कनेक्टेड रहिए मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन इट विल टेक सम टाइम हार्डली 1 or 2 months हार्डली 2 months इट विल टेक हार्डली 2 months 2 months में आपके पास पूरा सोल्यूशन जो है आपके मैथमेटिक्स का आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा. कनेक्टेड रहिए पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए. मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस. मैं आपको बता सकता हूं समझा सकता हूं आपको समझ में आ जाएगा बट
आप एक्चुअल में जानकारी तब रखेंगे, इसको एक्चुअल में तभी कर पाएंगे, एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आप कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों अच्छी होगी।